हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1 से लेकर 7 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। हमने इस सेशन को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि जिसने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका टेस्ट हो जाएगा और आप सभी का रिविजन भी हो जाएगा। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए मोटिवेशनल लाइनें पेश कर रहा हूं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल को पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। दोस्तों, नेवर एवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना है, हमेशा अपनी चुनौतियों का सामना करना है और अपनी सफलता के मार्ग पर चलते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हर एक प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे भी दीजिए और साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पे भी अपना आंसर लिखते चलिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, देश के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने पदभार को ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखिए, इनका नाम है मनोज पांडे। क्या नाम है इनका? मनोज पांडे। एम नरवणे की ये स्थान लेंगे। एम नरवणे भारत में 28वें सेना अध्यक्ष थे, ठीक है, भारतीय सेना के। दोस्तों, 30 अप्रैल 2022 को नए आर्मी चीफ का चार्ज लिया है किसने? मनोज पांडे जी ने। दोस्तों, 30 अप्रैल को एम नरवणे रिटायर हो चुके हैं। मनोज पांडे की एक विशेषता है कि इस पद पर पहुंचने वाले ये सबसे पहले इंजीनियर हैं। इन्होंने बहुत स्पेशल ऑपरेशंस को इन्होंने लीड किया है, जैसे लद्दाख बॉर्डर पर और सिक्किम बॉर्डर पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलिए। ये रहा, पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक हाल ही में हासिल किया है? तो दोस्तों, पीवी सिंधु ने हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कौन सा मेडल हासिल किया है? ब्रॉन्ज मेडल। अब आइए जानते हैं कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया? फिलीपींस के मनीला में। कहां पर? फिलीपींस के मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। दोस्तों, महिला एकल सेमीफाइनल में भारतीय बैडमिंटन दिग्गज पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा और ये दूसरी बार कांस्य पदक विजेता बनी। दोस्तों, सेमीफाइनल में जापान की मौजूदा चैंपियन आकाने यामागुची से हार गई। इस चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक हुआ? 26 अप्रैल से लेके 1 मई तक। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, यह किस राज्य में है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दें और कॉपी पे भी लिख लें, क्योंकि लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर बताना है, वो भी ईमानदारी से। तो देखिए, इसका सही उत्तर है राजस्थान। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर है? राजस्थान में है और इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। मियां का बाड़ा बाड़मेर जिले में है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, चलते फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर, ध्यान से सुनिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को हाल ही में किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का नाम है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जैन यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन ही किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन कहां पे किया गया था? जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में है। देखिए, 20 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जैन यूनिवर्सिटी जो है पहले नंबर पे थी। इसके बाद दूसरा नंबर था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का और तीसरा स्थान था पीयू पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब यूनिवर्सिटी का। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट भी करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, पहले भारत की रैंक कौन सी थी? भारत की रैंक पहले 142 थी, अब भारत की रैंक क्या हो गई है? 150 हो गई है। तो इसका सही उत्तर है 150। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पेश की गई? फ्रांस के रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। दोस्तों, 180 देश में भारत जो है 150 पे है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पे कौन सा है? डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन और चौथे पे एस्टोनिया, पांचवे पे फिनलैंड है। भारत का स्कोर 41 है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां
फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है प्रियंका मोहिते। क्या नाम है इनका? प्रियंका मोहिते। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये जानना है कि किस राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र के सतारा से संबंधित है। 5 मई 2022 को इन्होंने कंचनजंगा पर्वत जो कि 8,586 मीटर का है, इस पे चढ़ाई की और ये 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है और दुनिया का यह तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। माउंट एवरेस्ट पहला है, दूसरे पे K2 है। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। थल सेना का उप प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलिए। तो देखिए इनका नाम है BS राजू। क्या नाम है? BS राजू। इनका पूरा नाम है बग्गावली सोमशेखर राजू। दोस्तों 2022 मई में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये पद संभालेंगे। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि मनोज पांडे थल सेना के प्रमुख बनाए गए हैं। हर साल थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चलिए 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किसने व्हीटली गोल्ड अवार्ड को जीता है? हु हैज वॉन द व्हीटली गोल्ड अवार्ड? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चारू दत्त मिश्रा। सवाल ये उठता है कि इन्हें अवार्ड क्यों मिला है? तो उन्होंने हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए कार्य किया है, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। दोस्तों दूसरी बार है जब चारू दत्त मिश्रा को व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला है। इसके पहले यह अवार्ड कब मिला था? 2005 में। कब मिला था? 2005 में। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। देखिए दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को बताना कि जर्नलिज्म जो है वो फ्री प्रैक्टिस होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। थीम क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। कब से शुरुआत की गई? 1991 में यूनेस्को और यूएन के पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर इसे बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा 1997 से, गिलीमारो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। चलिए देखिए 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज हाल ही में किस देश में बनाया गया है? तो किस देश में बनाया गया है? ध्यान से सुनिएगा, वियतनाम में। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा ना। चलिए, इसकी लंबाई लगभग 2000 फीट है। इसका नाम क्या है? बाक लॉन्ग ब्रिज। देखिए जो ब्रिज है वियतनाम के नॉर्थ वेस्ट सनला में स्थित है। बाक लॉन्ग ब्रिज जो है चीन के ग्वांगडोंग में 526 मीटर लंबे ब्रिज को पछाड़कर दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, शुभ अंकों वाला अगला प्रश्न है 11th प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और देखिए थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने कहां पर? स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया था। सभी देशों को बुलाया गया था और सभी देशों को इस बारे में बताया गया था यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों हर एक नागरिक, हर एक निवासी की जिम्मेदारी है कि वो अपने पर्यावरण और पृथ्वी सबका कंजर्वेशन करे। चलिए 12th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है डेविड वार्नर। क्या नाम है? डेविड वार्नर। दोस्तों T20 में 89 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? क्रिस गेल। इन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने 88 लगाई है। दोस्तों भारतीय खिलाड़ी का भी नाम जान लेते हैं। तो भारत के बल्लेबाज विराट कोहली जो हैं सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में क्रिस गेल के बाद आते हैं। इन्होंने 76 50s लगाई हैं। 13th बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
देखिए अगला गोली वाला प्रश्न आप सभी के सामने है, धुआं वाला प्रश्न है। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। दोस्तों 1 मई 1960। कब? 1 मई 1960 को क्या हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही अलग अलग राज्य के रूप में स्थापित किए गए और ये अस्तित्व में आए। महाराष्ट्र मराठी भाषा के रूप में आया, गुजरात गुजराती भाषा के रूप में गठित किया गया। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बन गया। देखिए भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य का जो गठन किया गया वो आंध्र प्रदेश था 1953 में। दोस्तों फजल अली की अनुशंसा पर 1956 में 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन भी किया गया था। 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया? When was World Laughter Day 2022 celebrated? हर साल विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को। देखिए 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया? When was World Laughter Day 2022 celebrated? हर साल 1 मई को मनाया जाता है। हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। 2022 में यह 1 मई को मनाया गया। दोस्तों विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में मनाया गया। दोस्तों आप सभी को पता है कि हंसना कितना जरूरी है। इससे हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो हमारे मूड्स को अच्छा बनाते हैं। 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार हाल ही में अटल टनल को दिया गया है। दोस्तों अटल टनल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? रोहतांग में है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने में यह मदद करता है अटल टनल। निर्माण किसने किया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। दोस्तों हाल ही में मैं आपको बता दूं ये दुनिया का सबसे ऊंचा टनल कौन बनाया है? अटल टनल बना है। 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। 6वें इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंस में भारत और जर्मनी के बीच में कितने समझौते हुए? तो दोस्तों हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच में 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आप सभी को मैं बता दूं मोदी जी यूरोप की यात्रा पे थे, तो सबसे पहले वो कहां पर विजिट किए दोस्तों? सबसे पहले वो जर्मनी गए। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जो के बीच में 2 मई को 6वीं इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन हुआ है। इसमें दोनों देशों के मंत्री, विदेश मंत्री और अधिकारी शामिल हुए थे। चलिए 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में श्रेष्ठ लखनऊ को बंद करने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ श्रेष्ठ लखनऊ? तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में घोषणा की है। देखिए श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ का कार्य क्या होता है? यह इसलिए स्थापित किया गया तकनीकी प्रगति के लिए, यानी जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उस पर हेल्प करने के लिए श्रेष्ठ की स्थापना की गई। ये लॉन्ग टर्म रेलवे रिसर्च प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए स्टार्ट किया गया। कब? 2016 में। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। चलिए 18th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। भारत ने 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की हाल ही में वृद्धि दर्ज की है? इंडिया हैज रजिस्टर्ड व्हाट परसेंट इंक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग 2022? तो दोस्तों ये परसेंट है 6.2। दोस्तों हाल ही में जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण रिपोर्ट 2020 के द्वारा जारी की गई है। इसमें यह देखा गया है कि 2019 में 2.48 करोड़ से जो जन्म की संख्या है वो घटकर 2.42 करोड़ हो गई है, जो लगभग 2.40% की कमी देखी गई है। दोस्तों दर्ज मौतों के मामले में यह संख्या 2019 में 76.4 लाख से बढ़ गई है और 81.2 लाख पहुंच गई है। चलिए 19th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपके पास सामने ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दें और आप इसका आंसर कॉपी पे भी लिख लें। तो इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र के जो चाइल्ड
देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जो प्रवासी लाभार्थी हैं उनके बच्चों को एकीकृत बाल विकास सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, यानी उन श्रमिकों के बच्चों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके, जिससे उनका प्रोग्रेस हो सके। और ये महाराष्ट्र के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। चलिए 20th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? नंदमूल चंदानी। क्या उत्तर इसका? नंदमूल चंदानी। भारतीय मूल के हैं नंदमूल चंदानी। इन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है। दोस्तों, खुफिया एजेंसी में पहली बार CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट बनाई गई है। CIA के चीफ कौन है? विलियम बर्न्स। क्या नाम है? विलियम बर्न्स। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में टाटा समूह ने एयर एशिया को किस कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, एयर एशिया को किस कंपनी से विलय किया जा रहा है? एयर इंडिया में। किस पे? एयर इंडिया में। दोस्तों, एयर एशिया कब से शुरू हुई थी? जून 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। टाटा समूह ने एयर एशिया के एयर इंडिया में विलय करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी है। दोस्तों, हाल ही में टाटा समूह ने जनवरी 2022 में किसका अधिग्रहण किया था? एयर इंडिया का। कितने में? 18,000 करोड़ रुपए में। चलिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा। मुख्यमंत्री मितान योजना हाल ही में किस स्टेट में शुरू हुई है? इन विच स्टेट मुख्यमंत्री मितान योजना है स्टार्टेड? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। अब आइए समझते हैं कि इस योजना का क्या लाभ होगा। दोस्तों, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं अपने घर पर लगभग 100 पब्लिक सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। मितान का मतलब होता है मित्र या फिर दोस्त। आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा, आप उस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके इन सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा। देश का 100वां यूनिकॉर्न हाल ही में कौन बना है? तो देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है ओपन। क्या है? ओपन। दोस्तों, ओपन क्या है? ओपन एक बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, बेंगलुरु में न्यू बैंक प्लेटफॉर्म है ओपन। ये 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। दोस्तों, इसने नए सिरे से फंडिंग जुटाई है और कंपनी की वैल्यू $1 अरब को पार कर गई है। दोस्तों, अब बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे भारत है, चौथे नंबर पे यूके और पांचवें नंबर पे जर्मनी है। यूनिकॉर्न हम किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? तो वे स्टार्टअप्स जिनका जो मूल्य है $1 बिलियन अमेरिका डॉलर से ऊपर होता है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर ध्यान से सुनिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस साल शुक्रयान 1 भेजने का प्रस्ताव पारित किया है? यानी इन्होंने हाल ही में फैसला किया है। तो दोस्तों, शुक्रयान जो भेजा जाएगा 2024 में भेजा जाएगा। इसरो ने जानकारी 4 मई को दी है। भारत दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के स्टडी के लिए शुक्रयान 1 भेजा जाएगा। दोस्तों, यह जो यान है, यह यान सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए इसका स्टडी करेगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ। चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ध्यान से सुनिए और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको देते रहना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, हर साल कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मजदूरों का हमारे समाज में कितना बड़ा अहम योगदान है, कितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देख पाएंगे। जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, उसमें श्रमिकों का सबसे बड़ा रोल है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने की दिशा में बहुत सारे कार्य किए हैं ताकि मजदूरों का सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। एक्सटेंड स्पेस स्टेशन मिशन पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो इनका क्या नाम है? जेसिका वॉटकिंस। क्या नाम है? जेसिका वॉटकिंस। ये 33 साल की जियोलॉजिस्ट हैं।
ये 27 अप्रैल को एक्सटेंड स्पेस स्टेशन मिशन पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। दोस्तों इनके साथ अन्य एस्ट्रोनॉट साथी भी जा रहे हैं, केजल लिंगड्रेन, रॉबर्ट हाइंस और समांथा क्रिस्टोफोरिटी। दोस्तों ये 6 महीने तक वहां पे रहेंगे और वहां का कार्य अध्ययन करेंगे। देखिए 27th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका क्या नाम है? राशिद किदवई। क्या नाम है? राशिद किदवई। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या बताया है? भारत की राजनीति को जो प्रभावित करने वाले 50 हस्तियां हैं, उन सभी की कहानियों का संकलन है इस बुक में। बजट इंडिया ने इसे प्रकाशित किया है। इस किताब में आपको शेख अब्दुल्ला, ज्योति बसु, शीला दीक्षित, राजीव गांधी जैसे प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के बारे में जानने को मिलेगा। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रहा, बिहार के पहले ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो दोस्तों बिहार का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में खोला गया है। यह घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने की है कि बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ रुपए की लागत में पूर्णिया में एक अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। अब आइए जानते हैं कि कैसे उत्पादन किया जाएगा, समझिएगा। देखिए इसमें गन्ना, मक्का और चावल से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा और देश की जो फ्यूल की डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा। इससे कोई भी अपशिष्ट नहीं निकलेगा। देखिए 29th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष पद का हाल ही में प्रभार किसे दिया गया है? तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखे, कॉपी पे लिख लें। तो इसका सही उत्तर है संगीता सिंह। संगीता सिंह ने जेबी महापात्र के रिटायर होने के बाद 2 मई को कार्यभार को संभाल लिया है। दोस्तों संगीता सिंह वर्तमान में लेखा परीक्षा और न्यायिक का प्रभार भी संभाल रही हैं और इनके पास आयकर और राजस्व और करदाता सेवाओं का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें प्राप्त है। देखिए 30th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर सही देने का प्रयास करिए। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? तो देखिए इस देश का नाम है भारत। हमें प्राउड है अपने भारत पर। दोस्तों ये कार्यक्रम 17 मई से लेकर 28 मई तक आयोजित किया गया। इस साल शुरू हुई इस नई परंपरा को भविष्य में होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के संस्करणों में जारी रखा जाएगा और पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर से चुना गया है भारत को। ठीक है दोस्तों, पहली बार ये फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर यानी ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। दोस्तों इस साल दीपिका पादुकोण को मैंने आपको बताया था कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के तौर पर चुना गया है। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी हाल ही में कौन बन गई है? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है इंडिगो। दोस्तों इंडिगो ने 27 अप्रैल 2022 को स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को एयरक्राफ्ट को लैंड कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। दोस्तों गगन को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध ओनम शिरा पर्व हाल ही में किस देश में मनाया गया? द फेमस ओनम शिरा फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो देखिए यह है जापान। क्या नाम है इसका? जापान। तो देखिए इस देश में हर 6 साल में एक बार यह उत्सव आता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं एकत्रित होते हैं। क्या होता है ये जान लेते हैं। इसमें 15-16 जो देवदार के वृक्ष हैं उसमें लट्ठे लिए जाते हैं। इनमें प्रत्येक का वजन लगभग 10 टन का होता है। इन लट्ठों को ऊंची पहाड़ी की ढलान से खिसकाया जाता है। लोग इस पे सवार हो जाते हैं और लट्ठ नीचे आता खिसकता हुआ आने के दौरान कई लोगों को घायल भी कर देता है। 33 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा, देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहां पे खोला गया? तो देखिए खोला गया कहां पर? भोपाल में। दोस्तों डिजिटल करेंसी, जैसा कि आप सभी को पता है, डिजिटल करेंसी के रूप में क्रिप्टो जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बढ़ते चलन के बीच में भोपाल में ऐसा कैफे खोला गया जहां आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं और ये एमपी का क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पहला कैफे है। दोस्तों देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड रेस्टोरेंट दिल्ली के कनॉट पैलेस में पिछले साल से चल रहा है। 34th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा, विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया?
व्हेन वाज वर्ल्ड अस्थमा डे 2022 सेलिब्रेटेड? हर साल 3 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। दोस्तों इसकी थीम याद रखनी है, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। देखिए होता क्या है दोस्तों, हमारी जो श्वास नली है, यहाँ पर आप देखिए इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ये ट्रैकिया है और ये ब्रोंकी है। तो दोस्तों जो हमारी श्वास नली है इसमें सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत 1998 में हर साल ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा की गई। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने बीपीएस की बढ़ोतरी की गई है? तो आरबीआई ने 40 बीपीएस 40 बेसिस पॉइंट पे रेपो रेट को बढ़ाया है। दोस्तों रेपो रेट पहले 4% था, अब ये 4.40% हो गया है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, महंगाई क्या होगी, कम होगी। इसलिए रेपो रेट को बढ़ाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है। 2018 के बाद पहली बार रेपो रेट में चेंज देखने को मिला है और रेपो रेट बढ़ाया गया। रेपो रेट क्या होता है, ऐसा रेट होता है जब आरबीआई अपने शेड्यूल्ड बैंक को जो इंटरेस्ट पे पैसे देती है, लोन देती है, उससे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो दोस्तों इसको बढ़ाने पर महंगाई क्या होती है, घट जाती है। इसको घटाने पर, रेपो रेट के घटाने पर महंगाई बढ़ जाती है। मैंने आपको डिटेल में समझाया था डेली करंट अफेयर्स में। आपको डेली सुनना होगा हमारा डेली करंट अफेयर्स, ताकि आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में आप जान सकें। 36 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रहा, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी? तो देखिए आदिवासियों के ऑब्जर्वेशन के लिए ओडिशा में इसको खोला जाएगा। आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य पर अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य वेधशाला होगी। दोस्तों ओडिशा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एनालिसिस करने में हमें मदद देगी। मो स्कूल अभियान के चेयरपर्सन का क्या नाम है, सुष्मिता बागची। इन्होंने आदिवासी परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी शुरू किया है। आदिवासी समुदाय के लिए अपनी तरह का पहला बहुत ही बड़ा सर्वेक्षण है, सर्वे है। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इमेज में, इनका क्या नाम है, नवीन पटनायक नाम है। 37 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रहा, सलीम घोष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये एक्टर थे, आपने इनको कई बार देखा होगा। एक मूवी थी महाराजा, महाराजा में विलन का रूप इन्होंने देखा होगा, अपने विलन का रोल किया है। फिल्म और टीवी अभिनेता सलीम घोष का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया है। दोस्तों इन्होंने 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके अलावा श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत एक खोज में राम, कृष्ण और टीपू सुल्तान का रोल भी निभाया है। 38 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, हाल ही में सीएसके के नए कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी को छोड़ दिया था और रविंद्र जडेजा कप्तान बनाए गए थे, पर आप सभी को पता है कि इस बार सबसे बुरा परफॉर्म किया सीएसके ने। दोस्तों 4 बार चैंपियन रह चुकी है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 11, 18 और 21 में धोनी की अगुवाई में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। यही नहीं, 2010 और 2014 में चैंपियंस लीग का खिताब भी जीता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा, भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता देने की मंजूरी हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने दी है? तो दोस्तों इस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। देखिए आइए इसका मकसद जान लेते हैं, आखिर ये लोन क्यों दिया गया है। देखिए इसमें सिविल सेवा, जो सिविल सर्वेंट है उनकी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए, निर्माण करने के लिए यह एक नेशनल प्रोग्राम है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। दोस्तों भारत में 180 लाख सिविल सर्वेंट कार्य कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 2/3 2/3 राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी लेवल पर कार्य कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2 सितंबर 2020 को हुई। दोस्तों आज का हमारा आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु परिसर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो दोस्तों हाल ही में देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेट ग्रिड बेंगलुरु परिसर का उद्घाटन किया है। अब आइए जानते हैं इस परिसर का क्या मकसद है, आखिर इस परिसर को क्यों स्थापित किया गया। दोस्तों आतंकवादी विरोधी उद्देश्यों के लिए एक एकीकृत खुफिया एजेंसी की स्थापना की गई नेटग्रिड,
और ये मास्टर डेटाबेस संरचना प्रोवाइड करेगा। 2008 में आप सभी को पता है दोस्तों, भारत में बहुत बड़ी घटना हुई थी, मुंबई हमले हुए थे और उसके बाद ऐसी अवधारणा रखी गई कि ऐसे हमले भविष्य में ना हो, हम पहले से इसके लिए तैयार रहें, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों, इसके वर्तमान CEO कौन है? आशीष गुप्ता जी। अब मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसरो के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? CIA किस देश की खुफिया एजेंसी है? पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इन 5 प्रश्नों को उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। तो दोस्तों, ये था वीकली करंट अफेयर्स 1 से लेकर 7 मई। हम आपको हर हफ्ते संडे वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए और आप सभी जो है टेस्ट भी दे सकें। आशा करता हूं कि आपको सेशन अमेजिंग लगा होगा। दोस्तों, जितनी एफर्ट हम देते हैं थोड़ा एफर्ट आप भी दें ताकि हम और आप मिलकर के हिस्ट्री क्रिएट कर सकें। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।